हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना जैसी महामारी को लेकर के प्रदेश की जनता को संबोधित किया। देखिए उन्होंने क्या कहा। हरियाणा प्रदेश में लॉकडाउन खत्म होने से ठीक एक दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता को दोबारा से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने लॉकडाउन का मिलकर पालन किया है। मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। देश भर में चल रही कोरोना वायरस जैसी महामारी से बहुत बड़ा आघात पहुंचा है, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता ने इस बीमारी को मुंह तोड़ जवाब भी दिया है। जहां गरीब वर्ग से लेकर हर कोई इस कोरोना वायरस से लड़ा है। आइए सुनते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा। नमस्कार। मेरे हरियाणा वासी भाइयों बहनों, जैसा प्रतिदिन हम लोग किसी न किसी विषय पर बात करते हैं और ये जो कार्यक्रम लगातार 5 बजे चलता है, इसका एक नामकरण भी किया गया है हरियाणा आज। तो आज हरियाणा आज कार्यक्रम में मैं एक ऐसे समूह के साथ बातचीत कर रहा हूँ। आपके सामने उस विषय को रखूँगा कि जो हमारी समाज के बहुत पुरानी परंपरा, जिनको हम सामाजिक संस्थाएं इस नाते से पुकारते हैं, एनजीओज भी कुछ लोग इनको कह देते हैं, ऐसा एक सुदृढ़ ढांचा हमारे समाज का सामाजिक कामों को करने वाला ये सामाजिक संस्थाओं का ढांचा है। आज के इस अवसर पर अपनी बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपको 13 अप्रैल बैसाखी का ये दिन, बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। हम लोग उत्सवों को सामूहिक रूप में समाज को एकत्र करके मनाने की परंपरा रखते हैं, लेकिन चूँकि इस बार कोरोना एक ऐसा महामारी हमारे बीच में यानी फैली है, जिसके कारण से सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात लोग इकट्ठे नहीं होंगे, अपने अपने स्थानों पर अपने अपने घरों में अकेले रह करके एकजुटता दिखाएंगे कि अपने इस कोरोना को किस प्रकार से हमने समाप्त करना है। इसको समाप्त करने के लिए सरकारें तो अपना दायित्व उस नाते से निभा ही रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारें अकेले इस दायित्व को निभाने में कभी भी यानी पूरा नहीं उतर सकती। ऐसे जब भी कभी प्राकृतिक संकट आए हैं, चाहे वो कभी बाढ़ आई है, भूकंप आया है, या ये नए प्रकार का जो महामारी का एक संकट आया है, इस समय सामाजिक संस्थाएं उनका अपना योगदान ये बहुत सराहनीय हो जाता है। समाज उमड़ता है। वास्तव में तो ऐसे ही अवसर पर हमारे समाज की जो ताकत है, उसकी जो खूबी है, विशेषता है, ये ध्यान में आती है, क्योंकि सब लोग जिसकी जो आवश्यकता होती है अपने अपनी क्षमता के हिसाब से वो उम्र पड़ते हैं। और समाज में ऐसी सामाजिक संस्थाओं का जो समर्थन मिलता है, जो उनको सहयोग मिलता है, वो भी भरपूर होता है, क्योंकि हमेशा वॉलंटरी तरीके से, स्वयंसेवी तरीके से सहयोग वहीं लोग करते हैं जहाँ उनको भरोसा होता है। मैं समझता हूँ सामाजिक संस्थाओं पर बहुत बड़ा भरोसा समाज के लोग करते हैं, क्योंकि इन संस्थाओं को चलाने वाले लोगों के पास अनुभव होता है और एक लंबी अनुभव की जो गाथा उनकी रहती है, उसके आधार पर उन पर विश्वास भी किया जाता है। उनका अपना सेवा का भाव भी होता है, क्योंकि सेवा के बिना कोई भी संस्था आगे बढ़ नहीं सकती है। सेवा करने का मादा मन में विचार क्यों उठता है? वो इसलिए उठता है कि हम सब जो सामाजिक संस्थाओं से संबंध लोग रखते हैं, उनके मन में एक विचार आता है कि मेरा अगर अस्तित्व है तो इस समाज के कारण से है। समाज अलग करके मेरा अस्तित्व संभव नहीं है। मैं और समाज एक ही चीज़ हैं, बल्कि समाज का एक ऋण हमारे ऊपर रहता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसकी माँ उसको पालती पोसती है। माता के पालन पोषण के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं, समाज का ऋण उसके ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। चाहे वो आंगनवाड़ी में जाता है तब एक व्यवस्था उसको मिलती है, वो छोटे विद्यालय में जाता है तब उसको शिक्षा की व्यवस्था मिलती है, मित्रों में घूमता है, आस पड़ोस में घूमता है, और फिर उसको सामाजिक व्यवस्थाओं का धीरे धीरे पता लगता है, तो उसका विकास होता है। जब वो बड़ा होता है तो उसके मन में एक भाव जागता है कि समाज के ऊपर कल को कोई संकट आए, पीड़ा आई, तो मेरा भी दायित्व उस समाज के संकट को हल करने में है। ऐसा ही भाव हम सब सामाजिक संस्थाओं के लोगों के मन में रहता है। तो ये सामाजिक संस्थाएं, इनकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। मैं अगर केवल हरियाणा की बात करूं
तो एक रफ आंकड़ा ऐसा आता है कि हरियाणा के अंदर ऐसी संस्थाओं की छोटी बड़ी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड गांव में शहर में हर वर्ग की संस्थाओं का अगर हिसाब लगाते हैं तो लगभग 30,000 संस्थाएं हैं। और ये 30,000 संस्थाएं बहुत मायने रखती हैं। हर किसी का अपना अपना अनुभव, अपने अपने क्षेत्र होते हैं, उनके अंदर ये सब काम करते हैं। और इन सब का बजट इतना बड़ा बजट होता संस्थाओं का, यदि सब संस्थाओं का लगा लिया जाए तो मैं समझता हूँ किसी एक प्रदेश की सरकार, उस प्रदेश की सरकार का बजट भी इतना बड़ा नहीं होता जितना उस प्रदेश की सामाजिक संस्थाओं का होता है। तो ये जो इतना बड़ा व्याप हमारा रहता है, उसके कारण से ऐसे संकट के समय हम सब काम करते हैं। और जब काम करते हैं उस समय सब संस्थाएं अपने सामने एक ध्येय रख करके चलती हैं। और सामान्यतः सब संस्थाएं उनके कुछ बोध वाक्य होते हैं, कुछ उनके संकल्प होते हैं, कुछ उनके नारे होते हैं, कुछ उनके उद्देश्य होते हैं, और उसको लेकर के एक एक बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने अभी पिछले दिनों में भारत विकास परिषद के लोगों से जो बातचीत की, और उनका जो एक 5 वाक्यों का, 5 शब्दों का जो एक उनका जो मुझे स्लोगन मिला, जो ध्येय वाक्य मिला, उनका वाक्य था संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा, समर्पण, 5 S। ये एक उनका भाव, और एक एक शब्द के पीछे ऐसी ताकत छुपी हुई है कि उस ताकत के कारण से हमारे जो काम हैं उसका हमको एक प्रकार से लाभ मिलता है। तो ये जो समाज सेवा का भाव, ये हमारे यहाँ विशेषता है हमारे देश की। हम देखेंगे बहुत लोग विदेश में जाते हैं, इस प्रकार का विदेशों में ऐसा कोई भाव लोगों में नहीं दिखता कि निस्वार्थ भाव से वो काम करेंगे। हम तो बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से दिन रात लगे रहते हैं, तब जाकर के इस प्रकार के कामों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा जो हमारा त्याग और समर्पण का भाव है, ये लोगों में जागृत होता है। वैसे तो हमारा जो समाज है, इसको संस्कार देने वाला एक बहुत बड़ा तपस्वी, सन्यासी, साधु, ऐसे संतों का समर्पण भाव से, त्याग भाव से काम करने वाले वर्ग का है, जो हमको इस प्रकार की प्रेरणा लगातार देता रहता है। अगर हम इतिहास में जाते हैं तो मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया, और 4 भागों में कहा कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम, एक गृहस्थ आश्रम, एक वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। ये वानप्रस्थ आश्रम क्या है? वानप्रस्थ आश्रम वास्तव में एक ऐसा फेज है कि जब हम अपने घर परिवार के सब कामों को पूरा करते हुए, अपनी घर की जिम्मेवारियां पूरी करते हुए, और समाज के लिए समय लगाएं। और ये समाज के लिए जो समय लगाया जाता है, तो फिर उसमें से समाज का जो अपनापन है वो तब ध्यान में आता है। तो इस प्रकार से समाज के प्रति ऋण उतारने का जो हमारा दायित्व है, ये उस प्राचीन काल के अंदर इसकी आयु 25 साल बताई जाती रही है। अब आज भले उस आयु के हिसाब से काम न करते हों, लेकिन बहुत लोग उस आयु में 5 वर्ष 10 वर्ष काम करते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे हैं, अपना स्वयं का काम करते हुए भी इस सामाजिक भाव से, संस्थाओं से जुड़ करके काम करने लग जाते हैं। तो ऐसे काम को करते हुए अपने प्रकार का एक आनंद भी आता है कि हम कुछ जो कर रहे हैं वो किसी समाज के लिए कर रहे हैं, परहित के लिए कर रहे हैं, सब कुछ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने लिए तो कोई भी प्राणी जीता है, अपने लिए तो यानी मनुष्य के अलावा जितने प्राणी होते हैं वो सब अपने लिए जीते हैं। मनुष्य जिसके पास मन है, बुद्धि है, जिसका एक मन के अंदर भाव है, वही परहित के लिए, वही अपने समाज के लिए, समाज को एक परिवार मानते हुए काम करता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है, वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात सारा विश्व ये मेरा परिवार है। जो मेरा परिवार है, तो परिवार के सब लोग मेरे भाई बंधु हैं। और आज तो सामान्य विषय नहीं है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज तो एक संकट वास्तव में देखा जाए, सारी दुनिया का अगर एक साथ देखा जाए, तो बड़े बड़े देश वो भी हैरान हो रहे हैं कि उनके काबू से बाहर चीज़ निकल गई है। अमेरिका जैसा देश जहाँ 25,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जहाँ कई लाख लोग इस पीड़ित हो गए, लगभग 3-3.5 लाख लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। जो चीज़ इतने विशाल एक विकसित देश में इतनी बड़ी मात्रा में हो सकती है, तो विश्व में कोई भी देश चपेट में आ सकता है। लेकिन अभी अगर मैं अपने देश की बात करूं, तो हम तो अभी बहुत एक ऐसे सेफ जोन में हैं कि अभी तो हम चीज़ों को संभाल सकते हैं। आज जिसको कहना चाहिए कि ये कोरोना का जो समस्या है, ये सेकंड फेज़ में आई हुई है। सेकंड फेज़ का अर्थ ये है कि ऐसी स्थिति में है जहां हम इसको रोक सकते हैं, जहां से हम वापस मुड़ सकते हैं। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि देश के हर नागरिक तक यह संदेश पहुंचे। तब तक के लिए नमस्कार।